बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 24 है हमारा, क्लास 8 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक्सरसाइज 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इसका पार्ट ए आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कुछ सवालात हम आपको करके दिखाएंगे, समझाएंगे, और फिर उसके बाद चंद सवालात, चंद पार्ट्स हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप उसको होमवर्क में करेंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको समझें, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 8 क्लास के लिए भी और हायर क्लासेस के लिए भी। मैट्रिक क्लास में बहुत ज़्यादा ये आपको काम आएगी, 9 क्लास में, मैट्रिक क्लास में लाजमी इसमें से सवाल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन में भी बनता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में बनता है, और हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में हम इसको ज़रूर पूछते हैं। तो लिहाजा इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को बार बार देखें। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो वो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से ज़रूर पूछें। इसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको याद रखना है। सबसे पहला इसमें काम ये करना होता है हमें कि हम कॉमन देखते हैं इस सवाल में। अगर तो कोई कॉमन निकल रहा हो तो हम कॉमन निकालते हैं, सबसे पहला काम हमें ये करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे हमने फैक्टराइजेशन, फैक्टर का नाम पहले सुना हुआ है, प्रेप में भी, 6 में भी, 7th में भी, अब आप 8 में भी सुन रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 12 के फैक्टर्स मुझे बताएं तो मैं क्या करूँगा? 12 के फैक्टर्स बताने के लिए प्राइम नंबर लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 के जो फैक्टर्स जो है वो क्या हैं? 2 × 2 × 3। ये तमाम नंबर्स जो हैं 12 के फैक्टर्स हो गए। 2 to the 4, 4 to the 12, ये फैक्टर्स ऑफ 12 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ये तो थी सारी नंबर्स की फॉर्म में, हम इसको सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में, ये सवाल आपके पास दिए जा रहे थे अब इससे पहले, और हम उसका फैक्टर निकालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? अब हमारे पास कोफिशिएंट और वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स दोनों के साथ हमारे पास एक्सप्रेशन या टर्म्स गिवन होगी, उसमें हमें फैक्टर मालूम करना होगा। सबसे पहला रूल ये होता है कि फैक्टराइजेशन का जैसे ही सवाल आए तो हम सबसे पहले उसमें क्या करें? कॉमन को देख लें। अगर तो कॉमन निकल रहा है तो हम पहले कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये होता है, अगर कॉमन ना निकले, हम ये देख रहे होते हैं एक्सप्रेशन हमारे पास अगर 3 गिवन है, 3 एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमें ये देखना होगा फर्स्ट और लास्ट का अगर स्क्वायर हो रहा है तो हम इसमें 2 फार्मूले अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस के साथ अगर सवाल क्वेश्चन कंप्लीट प्लस में दिया हुआ है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फार्मूला उसी वक्त लगेगा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, जब फर्स्ट 3 एक्सप्रेशन मौजूद हों, 3 टर्म मौजूद हों और तीनों फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो रहा हो। 3 एक्सप्रेशन, 3 टर्म मौजूद हो और फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर अगर हो रहा होगा। अगर प्लस में टर्म आपके पास, एक्सप्रेशन आपके पास होगी तो a + b प्लस वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, और अगर माइनस में अगर हमारे पास गिवन हो क्वेश्चन तो हम a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर 2 एक्सप्रेशन मौजूद हो और दोनों का स्क्वायर हो रहा हो, 2 टर्म्स मौजूद हो, दोनों का स्क्वायर अगर हो रहा हो, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? a² - b² और लाजमी बीच में माइनस साइन होगी, a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है? एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं वैल्यूज़ को, एक दफ़ा हम माइनस में लिखते हैं, a + b, a - b। अगर ये सारी सिचुएशन कॉमन भी ना निकले, 3 टर्म मौजूद भी ना हो, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर भी ना हो रहा हो, और 2 टर्म मौजूद हो, दोनों का स्क्वायर ना हो रहा हो, तो लास्ट स्टेप हमारा होता है मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप क्लास 7th में पढ़कर आए हैं। तो लिहाजा वक्त के साथ साथ हम आपको रूल्स सिखाते चले जाएंगे। अभी सिर्फ जो आपके पास
क्वेश्चन नंबर ए के सवाल दिए हुए हमारे पास, फैक्टर्स द फॉलोइंग। सिर्फ हम अभी इसको समझ लें, ये तमाम के तमाम सवाल कॉमन से रिलेटेड है, कॉमन लेना है हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 पार्ट्स इसके आपके पास गिवन है, सब में कॉमन लेना है। किस तरह से हम कॉमन लेंगे इसको देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए, फैक्टराइज द फॉलोइंग, और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 4x + 8z। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, मैथ्स के तमाम सवालात में हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और सबसे पहला काम हम जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन होता है हम वो सवाल उतार लेते हैं इज़ इक्वल टू के साथ, 4x + 8z। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, आप मुझे ये बताइए कि इसमें से सबसे पहले हम कोफिशिएंट को देखेंगे। कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी यहाँ x है, ये दोनों कोफिशिएंट को हम देखेंगे। कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे कॉमन लें जिसके टेबल में 4 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। जी स्टूडेंट्स बताइए। जी गुड, 2 का टेबल होगा, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, उसके बाद 4 का टेबल होगा। जी बिल्कुल, ये दोनों टेबल होंगे। अब कॉमन लेने के लिए ये बात याद रखें कि हमेशा इसमें से हम क्या करें, बड़े नंबर को हम कॉमन ले लें 4 और 8 में से। अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो 4 के टेबल में 4 भी आता है 1 टाइम्स, 4 के टेबल में 8 भी आता है 2 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ वो भी लिया जा सकता है, लेकिन उसको फर्दर सॉल्व हमें करना पड़ जाएगा। किस तरह से, आप इसको देखें। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास 2x 2 2 ज़ 4 x प्लस ऑफ 2 4 ज़ 8 z। अब देखिए इसमें से 2 और कॉमन आएगा। 2 अगर मैं कॉमन लूँगा x प्लस 2z हो जाएगा, तो फर्दर कॉमन हमें इसमें लेना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 4 अगर मैं कॉमन ले लूँगा, 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ूँगा 4 आएगा, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। अच्छा 4 तो हमने कोफिशिएंट को कॉमन ले लिया है, क्या वेरिएबल में से कोई कॉमन आ रहा है? यहाँ पे x है, यहाँ पे z है। जी बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, तो लिहाजा वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आएगा। तो 4 1 टाइम्स 4 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x 8z है, 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूँ कि 8 आ जाए, 4 2 ज़ 8, और हमारे पास z एज इट इज़ अपनी जगह पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इजी है बिल्कुल। कॉमन हमें लेना है सबसे पहले। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2x - 4xy + 8xz। सबसे पहला काम सॉल्यूशन, क्वेश्चन उतार लीजिए। टू एक्स माइनस 4xy प्लस ऑफ 8xz। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे इसमें से ये बताएं आप लोग कि कोफिशिएंट कॉमन क्या आ रहा है। 2 4 8, कोई एक ऐसा टेबल बताएं जिसमें 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 8 भी आ जाए। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा, 2 के टेबल में 1 टाइम्स 2 आता है, 2 के टेबल में 2 टाइम्स 4 आता है, 2 के टेबल में 4 टाइम्स 8 आता है। 2 तो कॉमन आ सकता है, क्या 4 कॉमन आ सकता है? जी नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 4 तो आ सकता है, 8 भी आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता, तो लिहाजा 4 कॉमन नहीं ले सकते। 8 आ सकता है? जी नहीं, क्योंकि 8 सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 8 कितने टाइम्स पढ़ूँ 4 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। 8 कितने टाइम्स पढ़ूँ कि 2 आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या डिसाइड हो गया कि कोफिशिएंट में से 2 कॉमन आ गया। वेरिएबल्स में से देख लेते हैं, x एंड x भी कॉमन आ गया। अगर यहाँ पर x नहीं होता, किसी एक में यहाँ पर x नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x हम कॉमन नहीं ले सकते थे बिल्कुल भी। क्यों?
क्योंकि हमारे पास कॉमन के लिए ज़रूरी है कि सब में देखना है, तमाम की तमाम टर्म्स में जितनी टर्म्स आपके पास गिवन होगी। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हमारे पास y को देख लें, y सब में नहीं है, z सब में नहीं है, तो लिहाजा x 2 और x कॉमन आ गया। 2x मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो 2x 1 जा 2x, या यूँ समझ लें या यूँ समझ लें 2x कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 लिख दें, माइनस 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ूंगा 4 आएगा, x में कॉमन पहले ही ले चुका हूँ ऑलरेडी तो y बच गया, प्लस ऑफ 2x 2 कितने टाइम्स पढ़ूँ 4 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, x में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया z। ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कॉमन आपको लेना है, बस कॉमन को लेते वक्त एहतियात करें। तो यह हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2x 1 माइनस 2y प्लस ऑफ 4z। क्वेश्चन नंबर 5 इसको रब करके हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि और सवालात हमारे इजीली आ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b। सवाल उतारते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात से, ध्यान से, पावर कोई मिस ना हो जाए, प्लस ऑफ 7ab स्क्वायर, ज़रूर एक दफ़ा चेक कर लिया करें सवाल उतारने के बाद, माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर। सवाल को चेक कर लेते हैं, 3a स्क्वायर b प्लस ऑफ 7ab स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, पहला काम सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सवाल उतारेंगे। इज इक्वल टू 3a स्क्वायर p प्लस ऑफ 7ab स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर। अब है मेन स्टेप, कॉमन बताइए मुझे कोफिशिएंट में से, 3 7 एंड 8, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में बआसानी आ सके, तो लिहाजा हमारे पास कोफिशिएंट में से तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को देख लेते हैं, a स्क्वायर a की पावर 1 a स्क्वायर, a तो कॉमन आ सकता है, a कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, हमेशा कॉमन छोटी पावर आएगी, यहाँ पे पावर स्क्वायर है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक पावर कॉमन आ जाएगी छोटी वाली। उसके बाद b को देख लीजिए, b पावर 1 b की b स्क्वायर, तो b कॉमन है क्योंकि तीनों में मौजूद है, और छोटी पावर कॉमन आएगी, 1 हम यहाँ लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास फर्स्ट में क्या बच गया 3, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 पावर बच गई। यूँ भी समझ लें इस बात को और यूँ भी समझ लें, a और a बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में पावर्स, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 पावर 1 पावर 2 पावर, यूँ समझ लें, या 2 में से 1 में कॉमन ले चुका हूँ तो एक a यहाँ पर अंदर बच गया, b यहाँ पर 1 है, एक b में कॉमन ले चुका हूँ तो लिहाजा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा b में। ओके नेक्स्ट 7 तो बचेगा ही, उसके बाद a में कॉमन ले चुका हूँ ऑलरेडी, एक a पहले से ही कॉमन है, 2b में से 1b में कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर 1b बच जाएगा, 1 लिखते नहीं है, माइनस 8 तो आएगा ही आएगा, 2a में से 1a में कॉमन ले चुका हूँ तो लिहाजा एक a आ गया, 2b में से 1b में कॉमन ले चुका हूँ तो 1b यहाँ पर आ गया, 1 लिखते नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, सिर्फ कॉमन हमने लिया है और कुछ भी नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है ये पार्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। पार्ट नंबर 7 हम यहाँ उतार लेते हैं। फाइव एक्स प्लस ऑफ 10y प्लस 3xz प्लस 6yz। अब तक हम 2 टर्म्स 3 टर्म्स वाले सवाल कर रहे थे, अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद है।
बहुत इजी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे और एज इट इज़ सवाल उतार लेंगे। इज़ इक्वल टू 5x प्लस ऑफ 10y प्लस 3xz प्लस ऑफ 6yz। अब आपके पास जब चार टर्म मौजूद हो तो हमेशा पेयरिंग करके आप कॉमन लें, इनकी पेयरिंग कर लें। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप नहीं बनाएंगे कॉपी में। इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, इन दोनों की पेयरिंग आप दो दो करके कॉमन ले लें। अब आप मुझे बताएं 5 और 10 इसमें से कॉमन क्या आना चाहिए, क्या आएगा? मैं कौन सा टेबल लूँ जिसमें 5 भी आ जाए और 10 भी आ जाए? ऑब्वियसली 5 का टेबल होगा। x और y वेरिएबल में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास 5 तो हम कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो x बच गया। प्लस 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूँ? 5 to the 10 टाइम, 2 टाइम्स पढ़ूंगा तो 10 आएगा, y अपनी जगह पर। एक तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, प्लस कॉमन आ गया 3 और 6। 3 और 6 में से मैं क्या कॉमन लूँ? कौन सा नंबर कॉमन लूँ जिसमें 3 भी आ जाए 6 भी आ जाए? 3 का टेबल 3, गुड, 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6। वेरिएबल्स बता दीजिए जी। z कॉमन है, 3 में कॉमन ले चुका हूँ, x कॉमन नहीं आया तो x यहाँ पे लिखेंगे। z कॉमन हो चुका है, पहले ही ले चुके हैं हम, प्लस ऑफ 3 to the 6 y आ जाएगा। z में कॉमन ले चुका हूँ। तो याद रहे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ये और ये, इन दोनों में से जो ब्रैकेट आ रहा होगा वो लाजमी सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम सवाल सही कर रहे हैं, और अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं यहाँ पर तो आप यहीं रुक जाएं, ऊपर से अपना सवाल को चेक करें, यकीनन कोई ना कोई गलती आपने की होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों, एक ये हमारे पास मौजूद है एक्सप्रेशन, एक ये टर्म मौजूद है, एक ये टर्म मौजूद है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में से मैं कॉमन अगर लूँगा तो लाजमी सी बात है, नज़र हमें आ रहा है x प्लस 2y कॉमन आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ बची? इस पूरे सिचुएशन, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या चीज़ बच गई हमारे पास? 5 प्लस यहाँ पर क्या चीज़ बची? क्योंकि ये मैं कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर 5 आ गया, प्लस ये मैं कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर क्या आया? 3z। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा समझें। इन दोनों में से हम ये देखेंगे कि x प्लस 2y दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया। ये मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पर से 5 बचा, प्लस साइन अपनी जगह पर। यहाँ पर मैं x प्लस 2y ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो 3z आ गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? x प्लस 2y 5 प्लस 3z। इस वीडियो को बार बार देखें, इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाजमी पेपर में पूछे जाते हैं। कॉमन अगर नहीं आया तो आगे आप फैक्टर्स को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, 7xy प्लस 14yz माइनस 5ax माइनस 10az। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? क्वेश्चन उतार लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद 7xy प्लस ऑफ 14yz माइनस 5ax माइनस 10az। सबसे पहला काम वही डबल, दो के साथ हम पेयरिंग, इसके साथ हम कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, 7 में कॉमन ले चुका हूँ, x आ गया, y कॉमन ले चुका हूँ, प्लस 7 2 टाइम्स पढ़ूंगा, 7 to the 14, y कॉमन आ गया है, z लिख लिया हमने। अब उसके बाद माइनस साइन कॉमन आ गई, 5 भी कॉमन आएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, तो 5 और a कॉमन ले चुका हूँ। x माइनस माइनस प्लस यूँ समझ लें, या माइनस यहाँ पे मैं कौन सी साइन रखूँ, मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस आ जाए, माइनस प्लस माइनस, यूँ भी समझा जा सकता है। 5 to the 10, a कॉमन में ले चुका हूँ, z। देखें ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, तो हमने लिख लिया x प्लस 2z 7y माइनस 5a। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे उम्मीद है ये तमाम पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। डू एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। 1 मैंने करवा दिया है, 2 आपको करना है, 4 करना है, 3 पे बात हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करवा चुके हैं हम आपको, 11 एंड 12। ओके स्टूडेंट्स, ये 2, 4, 6, 8, 9, 11 एंड 12 ये पार्ट्स होमवर्क हैं। आप इसको ख़ुद ट्राई करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।